जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के बड़े फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं और ये सारे एग्ज़ाम का टेंशन से दूर हो गया है, बच्चे फ्री हो गए हैं, खूब मज़ा कर रहे हैं और आप भी बहुत रिलैक्स हैं कि बच्चे किसी तरह उनके इम्तिहान ख़त्म हो गए हमारे बच्चों के। ये देखिए, इम्तिहान तो ख़त्म हो गए, पर ये देखिए मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ। ये देखिए, ये है एक बोर्ड, वाइट बोर्ड, और इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ गौर फरमाइए, कहीं मत इधर उधर जाइए। ये एक स्पेशल पज़ल है। आइए इस पज़ल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है। इसमें अलग अलग किस्म के मेरे पास पीसेस हैं। एक जिक्सॉ पज़ल टाइप की चीज़ है। ये देखिए, मान लीजिए ये अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ये देखिए, ये अलग अलग किस्म के मेरे पास कलर हैं और ये देखते हैं कि किस तरह ये फ्रेम आपकी ज़िंदगी है। हाँ जी, हो सकता है ये मैं किसी से बात कर रहा हूँ और ये आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी लाइफ से। ये देखिए, हो सकता है कि ये आपने खूब कोशिश करी है लाइफ में और आपने, ये देखिए, आपकी ज़िंदगी में खाना पीना और सोना भी बहुत ज़रूरी है और इतनी ज़िंदगी आपके खाने और पीने और सोने में लग गई। ये देखिए, ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ये काम में लगे हुए हैं, आप बुरी तरह काम में लगे हुए हैं। अरे बिजनेस हो, नौकरी हो, सुबह होती है और शाम होती है, इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो जाती है और आप भी सोच रहे, हाय कब मैं रिटायर होऊंगा। अरे सुबह निकलता हूँ, रात को आता हूँ, बच्चों के चेहरे भी नहीं देख पाता। जब मैं सुबह निकलता हूँ तो बच्चे सोए हुए होते हैं या स्कूल में होते हैं और मैं रात को आता हूँ तो बच्चे सोए हुए मिलते हैं। पता नहीं कैसे वो इतने बड़े हो गए। हो सकता है आपकी भी ये कहानी हो कि बड़े व्यस्त रहते हैं आप। अरे करना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे सर करना पड़ेगा, बच्चों की फीस नहीं देनी, रेंट नहीं देना, अरे बिजली का बिल, पानी का बिल और कितने सारे खर्चे हैं। खास तौर से परिवार के लोगों को कितने खर्चे हैं, ज़बरदस्त खर्चे हैं। और दोस्तों, आप भी बोलोगे हाँ जी बात तो सच है। अरे मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भैया। और खाना पीना भी ज़रूरी है, अरे उसके बिना तो मर जाएंगे। और सोना भी ज़रूरी है। और अब देखिए, ये देखिए एक और, ये है ब्लू कलर का हिस्सा। ये बताता है कि किस तरह आप परिवार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं ऑफिस में, या आपका बिजनेस है, ऑफिस है, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, और साथ में परिवार का बोझ। हाँ जी, परिवार का बोझ आपके सर पे इतना जबरदस्त है, जिम्मेदारियों के बादल आपके मंडरा रहे हैं आपके सर पे और आप कहोगे हाय मैं थक गया हूं, बेहाल हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, हाय ये जिंदगी, हाय ये जिंदगी, हाय ये जिंदगी। अरे कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये बिल देना है, कभी वो बिल देना है। अरे मैं तो परेशान हो गया। तो उधर बॉस की सुनता हूँ, यहाँ मैं घरवाली की सुनता हूँ और अलग अलग बच्चे ये मांग रहे हैं, वाइफ ये मांग रही है, अरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, ये टूट गया, ये वो हो गया। अरे गृहस्थी चलानी कोई मजाक नहीं है। कहते हैं सबसे मुश्किल जो गाड़ी है जो आदमी चलाता है वो है गृहस्थी की गाड़ी। यस, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू रन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैमिली। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद है।
और ये देखिए, फिर आप कहोगे भाई लाइफ में क्या है कि थोड़ी बहुत भाई थोड़ी बहुत तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, स्कूल करना, कॉलेज करना, आगे डिग्री लेना, उसके बिना कहाँ मिलेगी आपको नौकरी है, उसके बिना बच्चों को कहाँ आगे फ्यूचर होगा। और थोड़ा बहुत तो भाई बनता है, भाई बनता है। जब इतनी आदमी ने मेहनत करी है ना, जब इतने आप सुबह से शाम तक स्लॉगिंग कर रहे हो, स्लॉग हो आप गधे की तरह को, आप लगे हुए हो, सारी जिम्मेदारियां, ये आपकी लाइफ का फ्रेम है मेरे दोस्तों। दिस इज योर लाइफ। एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत आपकी हॉबीज, क्रिकेट देख लिया भाई, थोड़ा दौड़ लिया, खेल लिया, दोस्तों के साथ चले गए, चाय पानी पी ली है, थोड़ा बहुत तो चाहिए, ये भी है। पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, काम भी चाहिए, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और खाना पीना और सोना तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, है सब कुछ है लाइफ में। पर प्रॉब्लम क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको मेरे अजीजों, क्या दिख रहा है आपको? एक चीज़ मिसिंग है ना, गौर फरमाइए, बताइए क्या चीज़ मिसिंग है। ये देखिए, सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचिए, और इस बात पे आप तवज्जो दें कि अगर ये मेरी ज़िंदगी और पूरी भरी हुई है, इसमें एक पीस अभी भी मिसिंग है। यस सर, एक पीस अभी भी मिसिंग है मेरे अजीजों, और इस पीस सफेद पीस है, ये बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, और ये पीस है परमेश्वर, खुदा। दोस्तों, क्या आप इतने बिजी हो गए लाइफ में? हैं जी, हाँ जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, यस, नौजवान साहब, ब्रदर सिस्टर, माय डियर यंग पीपल, और अंकल आंटी जी, हाँ जी सर, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये संदेश आप बस में सुन रहे हो, ट्रेन में सुन रहे हो, या मेट्रोज में जा रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कान में डाल के अपने ईयरपॉड्स, या आप घर पे बैठे होंगे। प्लीज़ आप ऑफ मत कीजिए, इसको स्विच ऑफ मत कीजिए प्लीज़, ये बड़ी ज़रूरी बात है। इस पजल को कंप्लीट करना है जी हमें आज, कुछ भी हो जाए। इस पीस को कैसे घुसाऊं मैं अंदर? अरे आप बोलेंगे अल्फ्रेड सर ये तो बिल्कुल भरा हुआ है, कोई जगह नहीं है इसमें, है थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दिख रही है इधर, आप कहेंगे यहां घुस जाएगा। इतना बड़ा पीस यहां पे कैसे घुसेगा मेरे अजीज? है कोई चांस ही नहीं मेरे भाई, कोई चांस ही नहीं है। आप बोलोगे मेरी लाइफ में इतना बिजी हूं, अरे मेरी जिंदगी, ये देखो, ये मेरी जिंदगी है, कहां घुसेगा इसमें? परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं मेरे पास। किसी ने खूब कहा है, द वर्ड, इंग्लिश का वर्ड जो बिजी है ना, BUSY, एक अंग्रेजी का शब्द है व्यस्त होने का। आदमी व्यस्त है, व्यस्त, बिजी, BUSY सुना होगा आपने। जो मेरे ख्याल से इंग्लिश भी नहीं जानते वो बिजी वर्ड तो जरूर जानेंगे। BUSY, उसका किसी ने एक अर्थ निकाला, एब्रीवेशन निकाला उसका, वो ये है, BUSY का मीनिंग है बीइंग अंडर सेटन्स योक। हाँ जी, शैतान के योक के अंडर आप फंसे हुए हैं। वो आपको इतना व्यस्त करता ताकि आपके पास खुदा के लिए कोई समय भी ना रहे। यू मे नॉट हैव टाइम फॉर गॉड हु गिव्स यू टाइम टू लिव। ओ मेरे अजीज, इस बात को अपने दिमाग में डालिए, दिल में उतारिए कि वो खुदावंद जिसने जिंदगी के सांस दिए, जो आपकी दिल की धड़कन को चला रहा है, वो परमेश्वर जिसने आपको जिंदों की जमीन पे रखा है, अभी तक आपकी परवरिश करी, आपका परवरदिगार जो है, जो इतनी आपकी सुरक्षा की है, कितने एक्सीडेंट से बचाए, कितनी बीमारियों से, बचपन से, लड़कपन से, जवानी और अब बुढ़ापे तक आपको संभाला है, जिसने, जो आपका सहारा है, जिसके बिना खुदा के कलाम में लिखा है आप कुछ नहीं कर सकते, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। खुदा ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी ने खूब कहा एक पत्ता भी नहीं हिलता उसके इजाजत के बिना। बिल्कुल सही है, एक चिड़िया भी नीचे, स्पैरो भी गिर जाए, उसको खुदा को पता है, उसके बिना इजाजत के एक छोटी चिड़िया भी नहीं गिर सकती। दोस्तों, वो खुदा जिसने आपको परिवार दिया, नौकरी दी, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको सब कुछ दिया, सारी नियामतें दी, घर दिया, बंगला दिया, गाड़ियां दी, स्कूटर मोटरसाइकिल दी, अच्छी जॉब दे दी,
परिवार दिया, बच्चे दिए, अरे आप उसको ही भूल गए मेरे अजीज। आज एक वेकअप कॉल है आपके लिए। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू कि वेयर इज टाइम फॉर गॉड। अरे खुदा के लिए कहां समय मेरे अजीज? वेयर इज टाइम फॉर गॉड। उस खुदावन के लिए जिसने आपको जीवन दिया, जिंदों की जमीन पर रखा, जैसे मैंने कहा। अरे जिसकी वजह से आप चल रहे हैं और फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए समय नहीं है आपके पास। आप बहुत बिजी हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, आप बहुत बिजी हो गए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर को खोज और उसकी धार्मिकता को, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, उसके राज्य को खोज और उसकी धार्मिकता को, खुदा को पहले खोज, उसको पहला दर्जा दे और ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। सब कुछ मिल जाएगा तुझे मेरे अजीज। वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया को चलाता है। एट हिज कमांड द विंड्स ब्लो, द सी ओबेज। अरे समुंदर उसकी आवाज सुनता है, पूरे कायनात उसके इशारों पे चलते हैं, पूरी कायनात। वो परवरदिगार है, वो सृष्टि करता है, वो शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंदों का खुदावंद, सबसे आला, आखिर और अंत वही है दोस्तों। वो परमेश्वर है, खुदावंद है। उसके लिए आपके पास समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है आपके पास। कहां डालेंगे इस पीस को? किधर डालेंगे आप? किधर डालेंगे? एक याद आ रही मुझे कहानी। एक शख्स था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन। सुनिए, गौर फरमाइए, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, बड़े बड़े उसने कारोबार, बिजनेस खोले, ये करा वो करा, क्या क्या नहीं करा उसने, क्या क्या नहीं करा उसने। बड़े बड़े अवार्ड मिल गए उसको, बड़ी फैमिली थी, बड़े बच्चे भी सेटल्ड है, बड़े बिजनेस, अरबोंपति आदमी। फिर बाद में हॉस्पिटल खोल दिया, लोगों के लिए घर बनाए, गरीबों के लिए उन्होंने टॉयलेट्स बनाए सब जगह उन्होंने, और पूरे लोगों को एजुकेशन दे रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा हो, अरबों रुपया खर्च कर रहा है लोगों पे, अच्छे काम अच्छे कर्म कर रहा है, खूब पैसा भी कमा रहा है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ उसका बिजनेस, बहुत अमीर आदमी है। अचानक उसकी मौत हो जाती है। दिल की धड़कन बंद हो गई। उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर पूरे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले? खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, और अपनी आत्मा के बदले में आदमी क्या दे सकता है? क्या दोगे? इस अनमोल रतन, द ज्वेल इन दिस मडी वॉल्स, व्हाट कैन यू गिव इन एक्सचेंज ऑफ दिस योर सोल? क्या दे सकते हैं आप? कुछ भी नहीं। He only knows the value of the soul and he only can save the soul. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, वही जानता आपकी कीमत, क्योंकि वो आया वो कीमत चुकाने के लिए, आपकी आत्मा को बचाने के लिए। पर चलिए, ये अमीर शख्स मर गए, साथ में उसका एक नौकर काम करता था उसके घर में, रामू काका। अरे 30-35 साल से उसने सेवा करी। जब वो अपने जवानी में था तब ज्वाइन किया, अब तो बुजुर्ग हो गया वो और गुजर गए वो। तो उसकी कब्र पे ना सब लोग आए, दफन कर दिया उनको, चले गए, पर रामू काका रात तक बैठ के उस कब्र पे रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, बिलक बिलक के रोए वो। सब लोग चले, अकेले बैठ के रो रहे, फ्यूनरल खत्म, सब कुछ खत्म, पर रामू काका उनकी कब्र में बैठ के रो रहे थे। उधर से राह गुजर एक आदमी गुजर रहे थे, उसने कहा पता नहीं एक बुजुर्ग आदमी, गरीब सा आदमी, पता नहीं किसकी कब्र पे रो रहा है, शायद उसकी मदद की ज़रूरत है। वो गया उनके पास, उसने कहा बाबूजी, अंकल जी बताइए क्या हो गया? कोई आपका बहुत अजीज़ प्रिय जन था, बड़ा भारी सदमा लगा आपको? उसने कहा मेरा मालिक गुजर गया, मेरा मालिक चला गया, मैं रो रहा हूँ। कहते क्यों, क्या हुआ? कैसा आदमी था वो? क्यों? आप बहुत प्यार करते थे उससे, बहुत अच्छे आदमी थे वो, मुझे नौकरी दी, 35 साल उनकी मैंने सेवा करी, जवानी से लेकर अब तक उनके बुढ़ापे तक मैं सब कुछ करता था उनके लिए, सारा काम किया, जो बोलते थे वही करता था, पर बहुत अच्छे आदमी थे वो। कहते मेरे बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादियां करवाई, उनके लिए घर लिए उन्होंने, और मेरे लिए नहीं बहुत लोगों के लिए किया, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत खैरात की, बहुत उन्होंने गुड वर्क्स करे, अच्छे कर्म करे,
अरे बहुत बड़े अमीर आदमी, बहुत बड़े अमीर आदमी, मेरा मालिक गुजर गया, मेरा मालिक गुजर गया, मेरा मालिक गुजर गया। वो आदमी ने कहा, अच्छा इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे इंसान जरूर स्वर्ग में गए होंगे, जरूर स्वर्ग में गए होंगे। रामू काका हिसकिया लेके बोला, यही तो अफसोस है, इसलिए तो मैं रो रहा हूं कि वो नरक में गए होंगे। वो अजनबी कहता, अच्छा नरक में गए होंगे, आपके इतना अच्छा काम करा, इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे मालिक, उनको तो स्वर्ग में जाना चाहिए। रामू कहता नहीं, रामू काका कहते नहीं, यही तो अफसोस है। मेरा मालिक जहां भी जाते थे हर एक अपॉइंटमेंट के लिए तैयारी करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक चीज कई समय से पहले पहुंच जाते थे। टाइम के बिल्कुल पाबंद इंसान थे, बिल्कुल आर्मी लाइक डिसिप्लिन था उनका, टाइम से पहले पहुंचते थे और हर एक काम बिल्कुल हिसाब से और बहुत बेहतरीन करते थे और बड़ी तैयारी करते थे हर एक अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। वो कहते फिर क्या हुआ? वो कहते हैं अफसोस, इन 35 सालों में मैंने उनको कभी परमेश्वर से मिलने की तैयारी करते हुए कभी नहीं देखा। आई नेवर सॉ हिम प्रिपेयर फॉर द अपॉइंटमेंट टू मीट गॉड। कहते यही तो अफसोस है, उनके पास टाइम नहीं था। वो सब कुछ किया उन्होंने, अच्छे कर्म भी किए, अच्छे काम करे, सब कुछ करा, सब कुछ करा, पर खुदा के लिए टाइम नहीं था उनके पास। और अचानक मौत आ गई और समय नहीं मिला उनको कि खुदा की ओर देखे, पश्चाताप करे, तौबा करे, अपने गुनाहों से माफी मांगे और खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दे, ग्रहण करें उसको। कहते मैंने उनको कभी परमेश्वर से मिलने की तैयारी करते हुए नहीं देखा। आई नेवर सॉ हिम प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू मीट फॉर दैट फाइनल अपॉइंटमेंट। वो जो फाइनल अपॉइंटमेंट है, हर एक को उसके सामने खड़ा होना है। आप कह रहे कहां लिखा है मेरे भाई? हिब्रानियों की पुस्तक में देखिए, हिब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 27वां पद, Hebrews 9:27, and it is appointed unto men once to die, but after this the judgment। मनुष्य को एक ही बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होगा। इट इज अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया है। मेरे अजीज, आप जो सुन रहे हैं, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, नियुक्त किया गया है आपके लिए भी एक अपॉइंटमेंट, मेरे लिए भी एक अपॉइंटमेंट, हर एक के लिए, हर एक इंसान, 8+ बिलियन लोग जो इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ वो अपॉइंटमेंट की डेट लेके आया है। आपको नहीं पता, ना मुझे पता, इसलिए आज का दिन अहम है, जरूरी है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज उस खुदावन, उस मालिक, उस बॉस से मिलने की तैयारी कर लो। सुलेमान बादशाह जो सबसे दानिशमंद और सबसे अक्लमंद था मनुष्य, खुदावन यीशु मसीह के बाद जो धरती पे आया, उसको खुदा ने विजडम दी थी, समझ दी थी, बुद्धि दी थी। उसने कहा, ए नौजवान, अपने नौजवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। दोस्तों, कुछ पता नहीं कल पल हमारे हाथ में क्या है। सुलेमान बादशाह ने कहा, एक समय है मरने का, एक समय है जीने का, एक समय है पैदा होने का और एक समय मरने का। जीने का तो टाइम ही नहीं मेरे अजीज। कहां है टाइम जीने का? 80 साल, 90 साल, 100, चलो 120 दे दिया आपको। वो अनंत काल के सामने क्या है 120 साल मेरे अजीजों? कहां है समय? ऐसी जिंदगी तमाम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 6 फीट अंडर चले जाओगे, 6 फुट नीचे आपको कब्र में डाल देंगे। वो खुदावन के वचन में लिखा है, देयर इज नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव। कब्र में कोई पछतावा नहीं है, पश्चाताप कब्र में नहीं है मेरे अजीजों। देयर इज नो रिपेंटेंस इन द ग्रेव। पछतावा नहीं कर सकते आप कब्र में, नहीं कर सकते मेरे दोस्त। एक ही जिंदगी, याद रखें। वो खुदावंद आया, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना, ताकि वो जो अपॉइंटमेंट एक दिन हर एक को सामने खड़ा होना, उसके उस अपॉइंटमेंट के दिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी और उसका लहू जो आपके लिए बहाया गया है, इट विल अवेल फॉर यू। वो आपको बचा लेगा अगर आप उसको अपना हृदय देंगे, अगर आप तैयारी करेंगे
उसको उस पर विश्वास लाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करके। याद रखें, हर एक ने पाप किया है, मौत हर एक पे आएगी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक इंसान, सबसे बड़ा सबूत कि इंसान पापी है कि एक दिन हमें मरना है। अगर आपने कभी पाप नहीं किया तो आपको कभी नहीं मरना, पर क्योंकि हम मरते, इस बात का सबूत है कि हर एक गुनहगार है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वसीले के द्वारा अनंत जीवन है, एक वरदान है। वो वरदान, वो गिफ्ट ले लीजिए मेरे दोस्तों। रिसीव दैट गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ in and through the Lord Jesus Christ by believing on his name and trusting him, my friend. उस पर यकीन लाओ। उस अमीर आदमी की तरह एक दिन समय निकल जाएगा, एक दिन समय निकल जाएगा। और आपके पास अगर खुदा के लिए समय नहीं है, एक दिन खुदा के पास आपके लिए कोई समय नहीं होगा। हमेशा की मौत, हमेशा का नरक हमारा इंतजार करेगी। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। वहां रोना है, दांतों का पीसना है, और वहां से अभी कोई लौट के नहीं आएगा। पर एक जगह और है जहां हमेशा की जिंदगी है, रोशनी है, खुदा का जलाल है, उसकी महिमा है, उसमें हमें बुला रहा है वो। और करना क्या होगा? अपनी जिंदगी को बदलना होगा, और सबसे पहले खुदा को खोजना होगा। उसको खोजो पहले, उसको खोजो पहले, और ये देखिए आपको क्या करना होगा। आप बोलोगे सर टाइम नहीं है, कोई है सब टाइम। देखिए सब टाइम है आपके पास। ये देखिए, सिर्फ अपनी लाइफ को आपको चेंज करना है, एक बदलाव लाना है आपको अपने जीवन में। ये देखिए, आपका काम हो, आपके जो मर्जी आपने काम किया है, ये देखिए वही पीसेस है। ये देखिए ये देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है। और ये एक पीस जो बच गया था, अद्भुत, अमेजिंग। समय नहीं था मेरे पास। दोस्तों समय है, सिर्फ खुदा को बीच में अपने जीवन में लाओ। टेक हिम इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ, रिसीव हिम इनटू योर हार्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, कुछ भी हो, आर्थिक चीजें हो, आत्मिक चीजें हो, शारीरिक चीजें हो, हर एक चीज खुदा दे देगा आपको, ऑनर देगा, और सबसे बढ़कर पापों की क्षमा देगा, और अपनी शांति देगा, और अपनी खुशी देगा आपको। दोस्तों ले आइए अपने जीवन में उसको। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी बदल जाए इस तरह, और सारी चीजें फिट हो जाएं, और खुदा को आप बीच में रखना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना करें, ए खुदावंद, ए मेरे प्रभु, सचमुच मेरे पास कोई टाइम नहीं था आपके लिए मेरे खुदा। मैं बहुत दूर चला गया प्रभु, मैं गुनहगार हूं, मैं मानता हूं, आई एडमिट, आई कन्फेस, आई एम अ सिनर। मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं मेरे खुदावंद, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि मुझ जैसे कमजोर, गुनहगार, पापी, गंदे इंसान के लिए आपने मेरे पाप अपने ऊपर लेकर सूली पर आप मारे गए। आपने खुदा का गजब सहा, मेरा नरक आपने सहा, आप मारे गए ताकि उस अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बख्शा जाए, मैं बचाया जाऊं, और आप ही मेरे मसीहा बने प्रभु। आप ही बचा सकते हैं। आप ही से कौन प्यार करेगा, मेरे से कौन प्यार करेगा प्रभु? आप ही तो है प्रभु। आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए, मैं विश्वास करता हूं, और आप दोबारा आ रहे, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। मैं आपको सेंटर प्लेस देना चाहता हूं अपनी लाइफ में। आप केंद्र में हो मेरी लाइफ में, आप सेंटर में हो प्रभु। आप ही मेरे सब कुछ है, आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं। मुझे बचा लो प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, और मुझे नई जिंदगी दो प्रभु। मेरी जिंदगी को सेट कर दो प्रभु। ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपका जीवन भी सेट हो गया है। खुदा अपनी शांति और खुशी आपको देगा, और वो सारी चीजें मेरे अजीजों, ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड, वो सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। खुदा के कलाम में लिखा है,
पर उस अपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहना दोस्त। वो हो सकता है वह आज हो या आने वाले 50 साल के बाद हो, मुझे मालूम नहीं, पर वो अपॉइंटमेंट हर एक को उस खुदा के सामने खड़ा होना है। आज है समय उद्धार का, आज अपना जीवन उसको दे दो और अपना जीवन संवार लो। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।